बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीब व गरीब करिश्मा है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मिट्टी ज़मीन के कौन कौन से हिस्सों से उठाई गई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से किस तरह पैदा फरमाया गया, और क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, फिर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब फरिश्ते ज़मीन पर मिट्टी उठाने के लिए आए तो ज़मीन रो रो कर इनके सामने कौन सी फरियाद करने लगी, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद ना थी, तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने ही अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने अर्श के मुकर्रब फरिश्ते, ज़मीन व आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान और अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई है। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 पानी, नंबर 3 हवा और नंबर 4 आग। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ दुनिया से हर किस्म की स्याह, सफ़ेद, सुर्ख, खारी और मीठी और नरम और खुश्क मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म पाकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और खाक उठाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त ज़मीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछा। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या ज़मीन को बयान फरमाया। ज़मीन ने अर्ज़ किया कि मैं उस खुदा की पनाह चाहती हूँ कि तू मुझसे मिट्टी उठाकर इससे इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह ज़मीन रो रो कर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी को उठाए बगैर ही अल्लाह ताला की बारगाह में वापस लौट आए और जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज़्ज़त की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज़्ज़त के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह बख्शी और वापस चला आया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी इसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए क्योंकि ज़मीन ने इनसे भी अल्लाह ताला की पनाह चाही। तो इन दोनों फरिश्तों ने अल्लाह ताला के नाम और अदब की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस लौट आए। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आखिरकार मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन इसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने की वजह से मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सुपर्द किया और आपको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मनसब पर फाइज किया। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ 7 मकामात से मिट्टी को उठाया और मकाम मुक़द्दस पर जमा किया जहाँ आज काबा शरीफ है। वो 7 मकामात जहाँ से मलकुल मौत ने मिट्टी उठाई वो ये हैं। नंबर 1 ताइफ, नंबर 2 मक्का मुकरमा,
नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस, नंबर 4 हिंदुस्तान, नंबर 5 अबू कब्ज़ और नंबर 6 अदन और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त और शकम मुबारक बनाई गई और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी अज़ात तैयार किए गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जो 7 किस्म की मिट्टी इस्तेमाल हुई उनका जिक्र कुरान पाक में कुछ यूँ मिलता है। पहली मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुराब कहा गया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। इस वजह से इंसानों के रंगों में भी फ़र्क पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा बनाने के लिए अल्लाह ताला ने 7 किस्म के पानी का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1 आबे फुरात, उस पानी को कहते हैं जो शरी और मीठा हो और नंबर 2 आबे उजाज, आबे उजाज उस पानी को कहते हैं जो खारा पानी हो। नंबर 3 आबे सलसबील, आबे सलसबील उस पानी को कहते हैं जो पाक और शफाफ हो और खुशनुमा पानी हो और नंबर 4 आबे तस्नीम, आबे तस्नीम उस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो और नंबर 5 आबे रहीक, आबे रहीक उस पानी को कहते हैं जो पाक नशेदार पानी हो जैसे कि जन्नती शराब और 6 नंबर पर आबे कौसर, आबे कौसर ऐसा पानी है जिसको पी के इंसान सब कुछ भूल जाता है और जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने तुम्हें कौसर अता किया। और नंबर 7 आबे रहमत, आबे रहमत उस पानी को कहते हैं जो रहमत वाला पानी हो। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा करने के बाद इन तमाम पानियों को शामिल करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर की मिट्टी का गारा बनाया गया और इस पर अल्लाह ताला ने 40 रोज़ तक बारिश बरसाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गारे पर 39 रोज़ तक गम की बारिश बरसाई गई और 1 रोज़ खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम होती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया उसको मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नुमान में इरफात के पहाड़ के नज़दीक रखें। फिर अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से इस गारे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा तैयार फरमाया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने 7 किस्म की हवाएं उस पर चलाईं। नंबर 1 तेज़ हवा, नंबर 2 धीमी हवा, नंबर 3 गर्म हवा और नंबर 4 सर्द हवा, नंबर 5 दरमियानी हवा, नंबर 6 रहमत वाली हवा और नंबर 7 सिर्फ हवा। इन 7 किस्म की हवाओं की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा खुश्क हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस मुजस्मे को पक्का करने के लिए अल्लाह ताला ने इस मुजस्मे को 7 किस्म की आग से गुजारा। इन 7 किस्म की आग से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे को गुजार कर पुख्ता और मजबूत किया गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा मिट्टी, पानी, हवा और आग से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और मुकम्मल तौर पर बन गया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा शक्ल व सूरत पर पैदा फरमाया। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार हो गई तो फरिश्ते इस सूरत को देखकर हैरान होने लगे और ताज्जुब करने लगे क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी खूबसूरत सूरत को नहीं देखा था। और जब इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास आया तो उसके इर्द गिर्द फिर कर बोला, ए फरिश्तों, तुम इसको देखकर ताज्जुब क्यों करते हो? ये तो एक अंदर से खाली जिस्म है जिसमें जगह जगह सुराख हैं और इसकी कमज़ोरी का हाल ये है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़ेगा और अगर खूब सैर हो तो चल न सकेगा। उसके बाद इब्लीस बोला कि इसके सीने के बाएं जानिब एक कोठड़ी है, यानी दिल है। ये खबर नहीं कि इसमें अल्लाह ताला क्या रखेगा, शायद ये कि लतीफ़ा रब्बानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत और मुजस्मा बिल्कुल तैयार हो गया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकनी चाहिए। जब रूह को पैदा फरमाया और उसको हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो, तब रूह ने जिस्म को तंग और तारीख पाया
और रूह जिस्म के अंधेरे में दाखिल होने से डरने लगी। अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से चमकने लगा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। प्यारे दोस्तों, नूरे मोहम्मद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा गया तो वो रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी, वो खुशी खुशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह हजर की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, तो जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और अपनी तरफ से ख़ास और मुअज़्ज़िज़ रूह फूंक दूँ, तुम सब इसके लिए सजदे में गिर जाना। प्यारे दोस्तों, रूह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी, अभी रूह सर में पहुँची ही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और आपकी ज़बान मुबारक से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यरहमकुल्लाह। आज भी अल्लाह ताला की यही सुन्नत जिंदा है। जब रूह आधे जिस्म में पहुँची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि नीचे के हिस्से में रूह अभी नहीं पहुँची थी। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। और रूह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गई और तमाम बदन में फैल गई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फ़रिश्तों के पास जाओ और जाकर उनको सलाम करो और सुनो कि वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास तशरीफ़ लाए और अस्सलाम अलैकुम कहा, तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, यही अल्फाज तुम्हारी औलाद के लिए सलाम के लिए मुकर्रर किए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन है? तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पीठ पर दस्ते मुबारक फेरा। उस वक्त तमाम इंसानी रूहें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बाहर निकल आईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम रूहों को देखा। ऐसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।